फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक और देश को युद्ध के लिए भड़का दिया। ड्रैगन की एक कोर्ट ने कनाडा के 3 नागरिकों को मौत की सजा सुनाई। आनन फानन में 2 को फांसी के फंदे पर लटका भी दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने नागरिकों की हत्या के बाद चीन से डायरेक्ट युद्ध की मुनादी कर दी है। तो क्या चीन को वर्ल्ड वॉर की सबसे बारूदी वजह मिल गई? क्या चाइनीज मार्शल शी ने फांसी का लीवर खींचकर वर्ल्ड वॉर का बटन दबा दिया है? यकीन मानिए, चीन के खिलाफ महामोर्चा बन चुका है। 1-2 देश नहीं, 5 महाशक्तियों ने ड्रैगन का गुरूर चकनाचूर करने का ऐलान किया है। देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में चीन का फांसी घर विश्व युद्ध का एपिसेंटर क्यों कहा जाने लगा। 24 ससेक्स ड्राइव, ओटावा, कनाडा। प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो टेंशन में फोन पर फोन घुमा रहे थे। ट्रूडो कभी ट्रंप तो कभी बीजिंग में कनाडा के राजदूतों से संपर्क में थे। व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। प्रेसिडेंट ट्रंप को जस्टिन ट्रूडो ने जो बात बताई थी उससे व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा था। प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन से कांटेक्ट में थे। इंपीरियल गार्डन, बीजिंग। प्रेसिडेंट जिनपिंग को जस्टिस ट्रूडो और ट्रंप का संदेश मिल चुका था। जिनपिंग ने टॉप आर्मी कमांडर से बात की। शी जिनपिंग फैसला कर चुके थे। फैसला था कनाडा के 2 नागरिकों को मौत देने का। चाइनीज मार्शल ने कनाडा के जासूस को फांसी पर लटकाने का ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कमांडर के ऑर्डर पर इतनी तेजी से अमल किया गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। 6 अगस्त को ऑर्डर मिलने के कुछ ही देर बाद चाइनीज सोल्जर्स ने कनाडा के एक नागरिक को फांसी के फंदे पर टांग दिया। जिनपिंग के जल्लादों ने 7 अगस्त को दूसरे कनाडाई को भी फांसी के तख्ते पर लटकाकर लीवर खींच दिया। फांसी का लीवर, वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर, गुनाह सबसे संगीन, तबाह होगा पूरा चीन। ड्रैगन की परमाणु भट्टी फिर सुलग उठी। क्वाड स्क्वाड परफेक्ट, मृत्युशैया सेट। चाइनीज तानाशाह ने कनाडा के नागरिकों को मौत देकर न सिर्फ जस्टिन ट्रूडो को युद्ध के लिए उकसाया बल्कि सुपर पावर को भी ठेंगा दिखा दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों कनाडाई नागरिकों की जान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके थे। ट्रंप आर्मी के टॉप कमांडर, वो फांसी टलवाने में लगे थे। अमेरिकी राजदूत बीजिंग से संपर्क में थे, लेकिन जिनपिंग ने किसी की एक बात नहीं सुनी। ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में 2 कनाडाई नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि उन दोनों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जिनपिंग के इस आत्मघाती फैसले ने दुनिया भर में खलबली सी मचा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी संपर्क साधा, जिसके बाद ड्रैगन के खिलाफ बहुत बड़े एक्शन प्लान पर सभी देशों की रजामंदी की कोशिशें जारी हैं। मुमकिन है बहुत जल्द चाइनीज तानाशाह को मुंहतोड़ जवाब मिले। माइक पॉम्पियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से क्वाड को ड्रैगन के खिलाफ सबसे अचूक हथियार बताया है। सुपर पावर इंडियन नेवी के साथ मिलकर ड्रैगन का पक्का इलाज करने का मन बना चुका है। कनाडा भी क्वाड स्क्वाड में नया मेंबर बन सकता है। ये क्वाड क्या है, पहले ही से जान लीजिए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन 4 देशों ने एशिया प्रशांत महासागर में युद्ध के लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम से एक समझौता किया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्वाड कहते हैं। क्वाड की पहल जापान ने की थी, क्योंकि समुद्री वॉर जोन में चीनी चालबाजियों से परेशान होने वाला जापान पहला देश था। ड्रैगन की युद्ध वाली सनक को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने क्वाड की अपील की, जिसे साल 2012 में चारों देशों ने मंजूरी दे दी। अब यही क्वाड चीन को मृत्यु दंड दे सकता है।
क्वाड के आगे चीन कितने दिन टिक सकता है? क्या अमेरिकी नेवी से चीन भिड़ने की भूल कर सकता है? साउथ चाइना सी में अमेरिकी जंगी बेड़े मौजूद हैं। अमेरिका के युद्धपोत की तैनाती भर से चीन के प्राण सूखे हैं और अगर एक्शन शुरू हो गया तो क्या होगा? सुपर पावर की परमाणु पनडुब्बियां जब एक्टिव होंगी, ट्रंप की नेवी के फाइटर जेट जब उड़ान भरेंगे तो क्या होगा? इसकी कल्पना भी जिनपिंग की रूह कंपाने के लिए काफी है। ब्लू बैटल ग्राउंड में युद्ध तो महज औपचारिकता भर होगी, क्योंकि चीन अकेले इन 4 देशों में से किसी एक से भी पार नहीं पा सकता। और जब ये ज्वाइंट अटैक करेंगे तो हश्र क्या होगा, अब देखिए। चाइनीज नेवी के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पीएलए नेवी के 8 उभयचर यानी एम्फीबियस परिवहन डॉक्स हैं। वहीं लैंडिंग जहाज 32 हैं। चीनी नेवी के पास विध्वंसक वॉरशिप 48 हैं। फ्रिगेट की बात करें तो उनकी गिनती 49 है। समंदर में सप्लाई के लिए 71 वाहक शिप हैं। चीनी नेवी की मिसाइल बोट की काउंटिंग 109 है। पनडुब्बियों का पता लगाने वाली सबमरीन चेजर 94 है। चीनी नेवी के पास 17 गन बोट्स हैं। चाइनीज नेवी के पास कुल 79 पनडुब्बियां हैं। ये जिनपिंग की कुल जमा ताकत है। मैन पावर की बात करें तो चाइनीज नेवी में 2,40,000 एक्टिव नौसैनिक हैं और 540 एयरक्राफ्ट भी। मौजूदा दौर का युद्ध जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर एक साथ ही छिड़ेगा। सबसे भीषण युद्ध की उम्मीद समंदर में ही जताई जा रही है। जहां चीन के मुकाबले 5 देशों के जंगी बेड़े खड़े होंगे। क्वाड में शामिल अकेले अमेरिका ही चीन पर भारी है। अमेरिकी नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, जिसके जंगी बेड़े के समंदर में उतरने का मतलब ही दुश्मन की बर्बादी तय बताया जाता है। उसी सुपर पावर ने कनाडा के नागरिकों की मौत के इंतकाम के लिए जस्टिन ट्रूडो को याद दिलाया। क्वाड टीम ने कनाडा के साथ मिलकर चाइनीज आर्मी पर हल्ला बोल दिया तो युद्ध का नतीजा पहले से तय है। जिनपिंग ही नहीं, चाइना का वजूद खतरे में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।